नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड करने वाले हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं, लेकिन चलिए देखता हूँ ये भी 100 क्वेश्चंस कौन से हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, शुरुआत में जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड है। उसके बाद कहीं पर वर्क से रिलेटेड मिलेंगे, कहीं पर हिस्ट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी से रिलेटेड मिलेंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको सेक्शन वाइज मिलेंगे। तो आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन विच ईयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म किस साल हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1564। शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इन अप्रैल 1564। हिज बैप्टाइजेशन एक प्रोसेस होती है वहाँ पर, तो इनका बैप्टाइजेशन का रिकॉर्ड जो मिल रहा है उसी से आइडिया लग रहा है, अनुमान लग रहा है, क्योंकि इनका बैप्टाइजेशन जो है वो 26 अप्रैल का दिख रहा है और बैप्टाइजेशन जो होता है वो आपका 3 दिन बाद होता है जन्म के। ठीक है, तो 26 को इनका बैप्टिज्म हुआ है, तो इसका मतलब ये 23 को इनका जन्म हुआ होगा। ऐसे इस तरीके से अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हाट इज शेक्सपियर्स डेट ऑफ डेथ? ठीक है, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ डेथ भी है और ईयर है 1616, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज शेक्सपियर्स वाइफ? विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम पता होना चाहिए। एन हैथवे इनका नाम है। ठीक है, और 18 वर्ष के जब थे विलियम शेक्सपियर तब इन्होंने 26 ईयर की एन हैथवे से शादी की थी 1582 में। तीनों बातें याद रखने वाली हैं। शेक्सपियर हैड हाउ मैनी चिल्ड्रंस? शेक्सपियर के कितने बच्चे थे? तो 3 चिल्ड्रंस थे। 3 चिल्ड्रंस में एक तो लड़की थी, बड़ी लड़की थी सुसन्ना, और उसके बाद में ट्विंस हुए थे, जुड़वा बच्चे थे 2, जिनमें से एक लड़का था हैमनेट और एक लड़की थी जूडिथ। तो कुल 3 बच्चे थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ओनली सन? विलियम शेक्सपियर का जो बेटा था, इनका लड़का था, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम है हैमनेट और इसकी 11 वर्ष की एज में ही डेथ हो गई थी 1596 में। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का एक ही बेटा था और ये 11 वर्ष में इसकी डेथ हो जाती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द थिएटर? उस थिएटर का नाम बताइए विलियम शेक्सपियर जिससे बहुत क्लोजली एसोसिएट थे। तो ये है ग्लोब थिएटर, जो कि 1599 में बना था। इसके कुछ शेयर यानी इसमें कुछ हिस्सा विलियम शेक्सपियर भी ओन करते थे। नेक्स्ट है विच एक्टिंग कंपनी डिड शेक्सपियर बिलोंग टू? कौन सी एक्टिंग कंपनी से विलियम शेक्सपियर बिलोंग थे? ज़्यादातर इन्होंने कई कंपनियों के साथ काम किया, लेकिन मुख्य तौर पे ये किस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे? तो नाम है लॉर्ड चैम्बरलेंस मेन, इस कंपनी का नाम, जो कि ड्रामेटिस्ट की कंपनी है एक। ठीक है, इसी में सारे जो प्लेयर्स होते हैं मिलकर के एक कंपनी की तरह काम करते थे। लेटर रीनेम्ड, उसके बाद में इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया किंग्स मैन। कब रख दिया गया? जब जेम्स फर्स्ट का शासन हुआ 1603 में, 1603 में जब जेम्स फर्स्ट राजा बने तो उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन मेन का नाम चेंज करके किंग्स मैन रख दिया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। वेयर इज शेक्सपियर बरीड? विलियम शेक्सपियर को दफनाया कहाँ गया, कहाँ पर इनका बरियल किया गया? तो होली ट्रिनिटी चर्च, इनके पड़ोस में ही होली ट्रिनिटी चर्च, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ऑप्शन बी सही आंसर है। और तो खास बात इसमें है नहीं कुछ। नेक्स्ट है विच मोनार्क्स रेन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर्स करियर? किस मोनार्क के शासन में विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत की थी? तो एलिजाबेथ फर्स्ट, और एलिजाबेथ का बहुत ही सपोर्ट भी इन्हें मिला था। इन्होंने एलिजाबेथ फर्स्ट के एरा में अपना करियर शुरू किया। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द पीरियड व्हेन शेक्सपियर रोट हिज मेजर ट्रेजेडीज? विलियम शेक्सपियर ने जब अपनी मेजर ट्रेजेडीज लिखी 1601 से लेकर के 1608 तक, तो वो पीरियड क्या कहा गया? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसे कहेंगे अर्ली फेज या कॉमेडी फेज या ट्रेजेडी फेज और या फिर लेट रोमांसेस। तो ट्रेजिक वर्क ही इस समय अवधि में लिखे थे ज़्यादातर, तो इसीलिए इसे ट्रेजिक फेज कहना ज़्यादा सही होगा।
ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज लिखी थी इस समय पर हैमलेट है, अथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये चारों ग्रीस ट्रेजेडीज हैं। हाउ मैनी प्लेज आर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर इन फर्स्ट फोलियो, कितने प्लेज एट्रीब्यूट किए गए हैं विलियम शेक्सपियर को फर्स्ट फोलियो में, यानी कितने वर्क पब्लिश हुए हैं फर्स्ट फोलियो में पहली बार। तो इसमें 36 प्लेज हैं। टोटल जो प्लेज बताए जाते हैं विलियम शेक्सपियर के वो 37 हैं। ठीक है, थोड़ा सा विवादित है चीज़ें, ठीक है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं सभी लोग, फिर भी जो ज़्यादातर मानने वाला आंसर है वो है 37 प्लेज। 37 प्लेज में से भी एक प्ले जो था वो पब्लिश नहीं हुआ था फर्स्ट फोलियो में, केवल 36 प्ले ही पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में सबसे पहले। और जो पेरिक्लीज था पहला जो आपका एक प्ले था जो पब्लिश नहीं हुआ था पेरिक्लीज। कभी कभी विलियम शेक्सपियर के प्लेज की संख्या 38 मानी जाती है, 38, जहाँ पर 38 जो लोग मानते हैं वो विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले है द टू नोबल किंग्समैन, जो कि अकेले विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, इसीलिए पूरी तरह से इसे विलियम शेक्सपियर का प्ले नहीं माना जाता है। ये टू नोबल किंग्समैन एक जॉइंट वर्क है। जॉइंट वर्क का मतलब होता है दो लोगों ने मिलकर के लिखा है। जॉइंट वर्क ये है जॉन फ्लेचर के साथ, ठीक है। तो फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर ने मिलकर के ये लिखा था जॉइंटली टू नोबल किंग्समैन, इसीलिए इसे पूरी तरह से विलियम शेक्सपियर का वर्क नहीं मान रहे हैं। और जब कभी इसे मानते हैं तो विलियम शेक्सपियर के प्लेज की संख्या 38 हो जाती है। आपका ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, आज इसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। वैसे जनरली 37 प्लेज ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कितने प्लेज लिखे तो 37। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हाँ, आगे भी दिया है जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर का ट्रेजिक वर्क है ये टू नोबल किंग्समैन, एक ट्रेजिक कॉमेडी है और लगभग 1612, 1612 या 1614 के आसपास इसे जो है परफॉर्म भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिफर टू शेक्सपियर एज द सोल ऑफ हिज एज, सोल ऑफ द एज एंड स्वीट सन ऑफ एवन। तो ये बात किसने बोली है विलियम शेक्सपियर के? दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, सोल ऑफ द एज और स्वीट सन ऑफ एवन। तो ये इनके मित्र और इनके ही कंटेम्प्रेरी राइटर बेन जॉनसन ने ये बात बोली है, ठीक है। बेन जॉनसन इन्हीं के समय के राइटर हैं। What is the common theme of the Phoenix and the Turtle? Phoenix and the Turtle एक पोएम है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। और इसका जो कॉमन थीम है वो क्या है? इस कॉमन थीम इसका है प्लेटनिक लव एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। प्लेटनिक लव और स्पिरिचुअल यूनिटी टाइप का मैसेज है यहाँ पर। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगला है विच प्ले कंटेन्स द कैरेक्टर ऑटोलिकस। ऑटोलिकस कैरेक्टर किस प्ले में है? रॉगिश पेडलर है ये ऑटोलिकस। तो ऑटोलिकस जो आपको मिलता है वो विंटर्स टेल में मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑटोलिकस प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, इसका मतलब ये कॉमिक कैरेक्टर है इन द लेटर पेस्टोरल एक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेक्सपियर प्ले इज कंसिडर्ड अ रोमांस। कौन सा विलियम शेक्सपियर का प्ले है जिसे रोमांस के रूप में कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, और इसका एंड होता है फॉरगिवनेस और रिकॉन्सिलिएशन के साथ। फॉरगिवनेस का मतलब जिसने कभी किसी कोई गलती की उसे क्षमा कर दिया जाता है, और रिकॉन्सिलिएशन का मतलब समझौता हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा प्ले एक ही है जिसे कहते हैं टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में रोमांस भी है, ठीक है। टेम्पेस्ट में फॉरगिवनेस भी है क्योंकि प्रॉस्पेरो लास्ट में सभी को अपना भाई था उसे जो है फॉरगिव भी कर देता है, माफ़ कर देता है, और रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है आपस में इनका सब। ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी अंडर जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के समय पर जो विलियम शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी थी उसका नाम क्या था? तो इसका नाम होना चाहिए किंग्समैन। किंग्समैन नाम रख दिया गया था। पुरानी कंपनी ये वही थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को ही नाम चेंज करके जेम्स फर्स्ट ने किंग्समैन रख दिया था अपने समय पर, ठीक है, 1603 में, और इसे पैट्रोनेज का मतलब था सपोर्ट किया था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट फ्रॉम अ हिस्ट्री प्ले, कौन सा कैरेक्टर है जो हिस्ट्री प्ले से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें जो है फॉल्स्टाफ हिस्ट्री प्ले से संबंधित है, बाकी सभी कैरेक्टर्स हैं जो हिस्ट्री प्ले से हैं। एडमंड जो है आपका ये एक ट्रेजिडी है, हालांकि ये भी हिस्ट्री से ही जुड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये ट्रेजिडी है। हिस्ट्री प्ले जो थे जो विलियम शेक्सपियर ने शुरुआत में लिखे थे, है ना, हेनरी के बारे में लिखा था प्लेज, और इस तरीके से जो इंग्लैंड की हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें उठाई थी। वैसे किंग लियर भी हिस्ट्री के हिसाब से ही, लेकिन पूरी तरह से इसे हम ट्रेजिडी मानते हैं, इसलिए ऑप्शन एडमंड सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। ठीक है। हु इज़ द हीरोइन ऑफ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, हीरोइन कौन है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो इसकी हीरोइन है हेलेना, ऑप्शन सी सही आंसर है। हेलेना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल की हीरोइन है, एक क्लेवर और डिवोटेड हीरोइन है, प्रॉब्लम प्ले है एक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर डिलीवर्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोकी, ये कैरेक्टर कौन सा है जिसने ये सोलिलोकी बोली है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर, बहुत ही फेमस ट्रेजिडी से है, हैमलेट, प्रिंस हैमलेट ने ये बात बोली थी एक्ट 3 और सीन 1 में। व्हाट फॉर्म डू मोस्ट ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स फॉलो, विलियम शेक्सपियर की ज़्यादातर सोनेट्स हैं वो कौन सा फॉर्म फॉलो करते हैं, तो इनका शेक्सपियर का अपना ही एक फॉर्मेट था सोनेट लिखने का, जिसे शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया। ठीक है। और इसकी जो इसमें क्या था, 3 क्वार्टेंस होती हैं 4 लाइंस की, और एक कपलेट होती है लास्ट में 2 लाइन की, इस तरीके से 14 लाइंस कंप्लीट होती हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम होती ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। तो ये बात है सोनेट से रिलेटेड। हु एडिटेड द फर्स्ट स्कॉलरली एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स इन द 18th सेंचुरी, विलियम शेक्सपियर के जो वर्क थे उन्हें एडिट किसने किया, सबसे पहले किसने किया, और स्कॉलरली का मतलब बहुत अच्छे ढंग से, विद्वतापूर्ण ढंग से पहली बार किसने एडिट किया, तो अलेक्जेंडर पोप भी इसका आंसर हैं और निकोलस रो भी हैं, लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। पोप एडिटेड शेक्सपियर इन 1725 में अलेक्जेंडर पोप ने विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को एडिट किया। दो रोज एडिशन 1709 वाज अर्लियर बट लेस स्कॉलरली, हालांकि निकोलस रो ने पहले ही एडिट कर दिया था 1709 में ही इनके वर्क्स को, लेकिन वो उतना स्कॉलरली नहीं एडिशन था, एडिट किया उतना स्कॉलरली तरीके से नहीं था। अलेक्जेंडर पोप अलग व्यक्ति थे, ये बहुत बड़े क्रिटिक भी थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अलेक्जेंडर पोप ने जो एडिशन दिया है, जो वर्क को इनके एडिट किया है, वो ज़्यादा स्कॉलरली है। ठीक है। तो फर्स्ट स्कॉलरली एडिशन कहा गया, यहाँ पर केवल फर्स्ट एडिशन नहीं कहा गया, तो ऑप्शन ए इस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए सही। द फ्रेज एच टू ब्रूट ब्रूटस टू भी अपीयर्स इन विच प्ले, किस प्ले में आता है, तो जूलियस सीजर का दोस्त है ब्रूटस, और ब्रूटस भी देशभक्त है जूलियस सीजर की तरह ही, लेकिन ब्रूटस को पता नहीं होता है कि जो यहाँ पर मेरे साथ खेल हो रहा है जूलियस सीजर के खिलाफ भड़काने के लिए हो रहा है या सच में जूलियस सीजर गलत है, और ये विलेन जो लोग हैं उनके चक्कर में आ जाता है और जूलियस सीजर के खिलाफ उनके षड्यंत्र में उनकी मदद करता है। लास्ट में ये भी जब जो है सीजर पर छुरा चलाता है तो सीजर को दिखाई देता है कि ये तो ब्रूटस है, तब बोलता है एच टू ब्रूट। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि जूलियस सीजर प्ले में दिखाई देती है। जूलियस, इसका मतलब है ब्रूटस टू भी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज फीचर्स अ स्टॉर्म एज अ सेंट्रल सिंबॉलिक इवेंट, कौन सा प्ले है जिसमें स्टॉर्म, जिसमें तूफान सबसे बड़ा सेंट्रल थीम है जिस प्ले का। स्टॉर्म का मतलब टेम्पेस्ट भी होता है, स्टॉर्म का मतलब टेम्पेस्ट का मतलब भी तूफान ही होता है एक तरीके से, तो यहाँ पर टेम्पेस्ट आपका सही आंसर हो जाना चाहिए, द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज अ बैस्टर्ड सन एंड डिलीवर्स मैनी सिनिकल मोनोलॉग्स इन किंग जॉन, किंग जॉन में कौन सा एक कैरेक्टर है जो एक बैस्टर्ड लड़का है, बैस्टर्ड सन है और बहुत ही सिनिकल मोनोलॉग्स डिलीवर करता है, बोलता है, तो इसका नाम है फॉल्कन ब्रिज, ऑप्शन ए सही आंसर है, फॉल्कन ब्रिज। फिलिप द बैस्टर्ड इज अ प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ नेशनल प्राइड एंड सरकाज़्म इन किंग जॉन,
तो इसका फॉल्कन ब्रिज सही आंसर है, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज का पहला पार्ट विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अगले पार्ट्स में इनकी ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्री प्लेस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट लाइन्स से रिलेटेड, अदर जो आपके क्रिटिक्स हैं उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या बोला है, इनकी सोनेट्स, उनका पब्लिकेशन, वो सारी क्वेश्चंस अभी आपको नेक्स्ट पार्ट्स में मिलते रहेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की बहुत ही वैल्यूएबल क्लासेस को वॉच करने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।